मसीह यीशु नासरी के नाम से आप सब लोगों को नमस्कार। जय यीशु की, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय जय और जय। आप सभी लोगों का मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सामर्थी पवित्र यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम से हम सभी लोग प्रतिदिन संध्या कालीन आराधना में शामिल होते हैं। अलग अलग गांव शहरों से होते हैं और हम सब लोग एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना और स्तुति करते हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सामर्थी पवित्र यीशु मसीह यीशु नासरी के नाम से आप सभी लोगों को एक बार फिर से जब हम नमस्कार करते हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष प्रदान करे और अपनी सेवा और अपनी महिमा में भरपूरी के साथ इस्तेमाल करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आइए हम लोग परमेश्वर का जब वचन को सुनेंगे, जैसा कि आज हमारे बीच में प्रभु की दासी संचालिका बहन नित्य कुमारी जी बता रही थी, हमारे बीच हर शनिवार को प्रभु के दास माननीय डॉक्टर अर्पित लाल जी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिवक्ता हैं हमारे बीच उपस्थित होते हैं, परंतु आज हमारे बीच किसी वजह से और जगह बिजी हैं, आराधना ले रहे हैं, जिसकी वजह से मैं आपके बीच उपस्थित हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि ये मौका प्रभु ने मुझे दिया है। मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सब जानते हैं कि कोई प्रभु के दास अगर उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो मैं आपके बीच उपस्थित होता हूं। हृदय से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा निवेदन आप सभी से है कि आप सभी लोग जो है प्रभु के वचनों को थोड़ी देर के लिए बड़ी ध्यान से सुने। मैं आप सबसे एक बार फिर से निवेदन करता हूं, प्रभु का जो वचन है अद्भुत है, सामर्थी है, परखा हुआ है, ताया हुआ है। प्रभु के वचन को आपको और हमको परखना नहीं है, परंतु केवल आपको मुझे परखना है कि मैं प्रभु के वचन को सामर्थ्य के साथ, संदर्भ के साथ, जो प्रभु का वचन जैसा प्रभु चाहता है मैं रख पाता हूं कि नहीं। आप मुझे चेक करें, मुझे परखें। आइए हम इस समय जब हम वचन पे जाते हैं, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि आप सब लोग जो है इस समय वचन जो प्रभु का है, प्रभु के वचन को बड़ी ध्यान से सुने और मनन करें। यदि आप में से किसी के मन में अगर कुछ सवाल या शंका हो, जब मैं आपसे बात करूं तो आप कृपा करके थोड़ी देर के लिए आप शांत रहें, ध्यान से सुने, क्योंकि मैं हर बार जो वचन को रखता हूं, यदि आप ध्यान से ना सुनेंगे, शुरू से नहीं सुनेंगे, तो आपके मन में कई शंका या सवाल उठ सकते हैं। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है कि आप जो है कृपा करके बड़ी ध्यान से प्रभु के वचन को सुने और उसके बाद यदि मन में कोई शंका सवाल हो तो इस संदेश के बाद आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, सिखा सकते हैं कि जीवित भाई यहाँ पे आपको ऐसा बोलना था, वचन के अनुसार ये है। मैं हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता हूँ और जो कुछ मैं बोलता हूँ वो वचन आपके लिए नहीं है, वो वचन सबसे पहले मेरे लिए है, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूं तो जस्ट मेरे बगल में कान है तो मुझे स्पष्ट सुनाई देता है। और यदि आप तक नेटवर्क सही है, प्रभु का वचन आप तक पहुंच रहा है, तो ये वचन आप सबके लिए। प्रभु का वचन जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं, अलग अलग प्रांतों से हैं, अलग अलग शहरों से हैं, अलग अलग कलीसियाओं से हैं। हमारी वेशभूषा संस्कृति अलग अलग है, विचार भी अलग हो सकते हैं, परंतु ध्यान दें प्रभु का वचन जो है वो सच्चा है और वो वचन कभी नहीं बदलता है। प्रभु एक है और वही हमारा एक दिन न्याय करने के लिए आएगा। अभी जब आप आराधना स्तुति कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में आरुषि गोस्वामी जी जब आराधना की अगुवाई कर रही थी, बहन रीता जी अगुवाई कर रही थी, तो गीत का जो बोल था कि यीशु मसीह जो है हम सबको लेने के लिए आ रहा है। अब सवाल यह है कि जहां लेने के लिए आ रहा है वहां हम जाने के लिए तैयार हैं।
और यदि तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर तैयार नहीं है तो हम सबको तैयार होने की जरूरत है। आइए हम सब मिलकर प्रभु के वचन को मनन करेंगे। और पिछले दिनों से मैं कुछ वचनों को आपके बीच जो रख रहा हूं, और वो है कि इन दिनों जो है, अंतिम दिनों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो बातें की, इन बातों को गहराई के साथ आपको और हम हरेक को मनन करना है, अध्ययन करना है, विचार करना है, बाइबल पढ़ना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है। और इसलिए जरूरी है क्योंकि इन अंतिम दिनों में कलीसियाओं में, सभाओं में अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। कई लोगों के मन में शंका सवाल होगा, परंतु ध्यान दें, प्रभु यीशु मसीह मेरी कलीसिया के अनुसार नहीं, मेरे वचन के अनुसार नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया और अपने वचन के अनुसार ही न्याय करेंगे। अब सवाल यही उठता है कि क्या आप और हम हरेक लोग प्रभु की इच्छा और मर्जी को पूरा कर रहे हैं? और यदि नहीं कर रहे हैं तो हमें पूरा करने की जरूरत है। पिछले कई प्रसारण से करीब करीब 2, 3, 4, 6 सालों से मैं जब भी मुझे मौका मिलता है तो इस बात की घोषणा करता हूं कि बाइबल जो है संदर्भ के साथ पढ़ना चाहिए, और संदर्भ के साथ नहीं पढ़ पाने की वजह से ही गलतियां हम कर जाते हैं। संदर्भ कैसे? बाइबल में से कोई भी वचन हम उठा लेते हैं, और कोई भी वचन जब उठा लेते हैं और कहते हैं कि ये बाइबल का वचन है और ये हमारे लिए है। ध्यान दीजिएगा, पिछले प्रसारण से मैं इस बातों को कोशिश कर रहा हूं कि बाइबल का हर एक वचन हमारे लिए नहीं है। इसे रिपीट कर रहा हूं, बाइबल का हर एक वचन हमारे लिए नहीं है। कैसे जीवित भाई? वो ऐसे जो यहूदियों के लिए था, वो यहूदियों के लिए था, वो हमारे लिए नहीं। अगर आज उसको आज के संदर्भ में आप देखेंगे कि नहीं, खतना कराना हमारे लिए जरूरी है, तो आप देखेंगे कि पुरानी व्यवस्था में खतना जरूरी था, आज खतना जरूरी नहीं है। पुरानी व्यवस्था में बहुत सारे तीज और त्योहार मनाने का था, आज वो तीज त्योहार नए नियम में जो यीशु मसीह ने कहा वो हमारे लिए जरूरी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको नहीं मनाना चाहिए, यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं इस बातों को आपके सम्मुख रख रहा हूं। इसीलिए पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था में अंतर है, और इसका जिक्र हम बात बात करते हैं। यदि आप संदर्भ के साथ, मैं उदाहरण दे रहा हूं कि बाइबल को हमको संदर्भ के साथ कैसे पढ़ना चाहिए। तो पहली बात, संदर्भ के साथ ऐसा पढ़ना चाहिए कि बाइबल में कब किसने किससे कब कहा। ध्यान दीजिएगा, कब किसने किससे कहा, कब कहा, ये जो है संदर्भ बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे हम मिस्टेक करेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाए। और वो मिस्टेक कैसे? उदाहरण के तौर पे पुरानी व्यवस्था में हजारों सालों से घोषणा की गई थी, एक मसीहा जो है पैदा होने वाला है, एक मसीहा जो है आने वाला है, और बैतलहम में पैदा होगा, ये पुराना नियम में लिखा है। लेकिन अगर नया नियम अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यीशु मसीह जो है आने वाला है, बैतलहम में पैदा होने वाला है। लेकिन अगर आप नया नियम को अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पैदा हो चुका, यीशु मसीह आ चुका। ऐसा ही पेंतीकोस्त के दिन के पहले की अगर घटना देखेंगे, यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने की पहले की घटना को देखेंगे, यीशु मसीह के मारे जाने के बाद की घटना को देखेंगे, तब आपको संदर्भ क्लियर पता चलेगा। उदाहरण के तौर पे यीशु मसीह का ही हम बात को रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14, 15, 16, 17 में लिखा है क्या कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। ये यीशु मसीह ने कहा, और ये पहले भी था, आज भी है, और कल के दिन भी रहेगा। लेकिन इसी के नीचे 16 और 17 को जब आप पढ़ोगे तो वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एक सहायक अर्थात पवित्रात्मा पिताजी
जो मेरे नाम से भेजेगा वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। ध्यान दीजिएगा, आज के परिवेश में वाला है, अभी आया नहीं। प्रेरितों के काम उसका एक काट में लिखा हुआ है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो ये कब की घटना है? ये तब की घटना है जब यीशु मसीह पेंतीकोस्त के दिन के पहले इस बात को कहा था। स्वर्गारोहण होने के बाद नहीं, स्वर्गारोहण के पहले कहा था। क्या कहा था? कि तुम्हारे लिए एक सहायक आएगा और सर्वदा वो तुम्हारे साथ रहेगा, आएगा जाएगा नहीं। दूसरी बात, आज भी लोग सिखाते हैं कि पवित्र आत्मा को जो है बुलाना पड़ता है, पवित्र आत्मा भी आएगा। ये पहले के संदर्भ में है जो यीशु मसीह ने कहा। वचन को रखते हैं, अरे जीवित आपको मालूम नहीं है? प्रेरितों के काम 1:8 में लिखा है, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। अभी तुमको सामर्थ नहीं मिला है। ऐसे कई लोग आपके बीच में भी कहते हुए सुनते हुए मिलते होंगे, मिलेंगे। परंतु ध्यान दें, पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह ने भेजा, पवित्र पिता ने भेजा, पवित्र आत्मा जब भेजा तो पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो 120 उस अटारी में थे, एक पर नहीं सब पर उतरा। और लिखा हुआ है कि वे जब पवित्र आत्मा उतरा तो वे सब सामर्थ से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहूदी लोगों को चिन्ह चमत्कार चाहिए, ऐसे विश्वास करने वालों में से नहीं है। उदाहरण के तौर पे थोमा यहूदी, जब यीशु मसीह मरने के बाद जब जी उठा और चेलों को दिखाई दिया तो वहां थोमा नहीं था, 12 चेलों में से एक। ध्यान दीजिएगा, तब चेलों ने कहा, अरे थोमा तू तो नहीं था, यीशु मसीह को हमने देखा है। तो वही थोमा जो यीशु मसीह के साथ रहता था, उठता बैठता था, 12 चेलों में से एक था, क्या कहता है? ना 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 ना, मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक उसकी हथेली पे अपनी उंगली डाल के ना देखूं, और पंजर पे भाला बेचा गया था, मैं अपनी हथेली डाल के ना देखूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। और जैसे ही ये बोला, प्रभु यीशु मसीह के सामने प्रकट हो गए, दिखाई देने, और कहे, ये तो वही धरा, ला अपनी हाथ, ला अपनी उंगली मेरी हथेली की उंगली में डाल और अपनी हाथ पसली में डाल, तब विश्वास कर। थोमा की उंगली ने डाला नहीं, विश्वास बाद में कर लिया, देख लिया। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को कहा, धन्य है वे लोग जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, आप जो है प्रभु के दास और दासी विश्वासी हैं। आप और हम धन्य लोग हैं जिन्होंने बिना देखे यीशु मसीह पर विश्वास किया। क्या? कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, मेरा उद्धार करता और मुक्तिदाता है, मेरे सारे पाप और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, मेरा प्रभु है, मेरा स्वामी है। जो लोग विश्वास करते हैं, प्रभु ने कहा धन्य लोग। तो मैं यहाँ जो आपके बीच रखना चाह रहा हूं वो ये कि यही जो वचन है ये दृष्टिगत करता है, हमको बताता है कि संदर्भ के साथ कैसे पढ़ना है। और इसी संदर्भ को नहीं जानने की वजह से, नहीं पढ़ने की वजह से कलीसियाओं में, विचारों में मतभेद होता गया और कलीसियाएं बढ़ती चली गई। किसी ने किसी मत धारण को किया, किसी ने यहूदी मत धारण को किया, किसी ने और मत धारण को किया और किसी ने और मत धारण को किया। और मैं हर बार इस बात को रिपीट करता हूं कि आज हमारे लिए पुरानी व्यवस्था जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, जानना जरूरी है। जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं, इतिहास को जानेंगे नहीं, परमेश्वर हमारे पुरखा पूर्वजों से कैसे कैसे बातें की, कैसे कैसे सहायता और मदद किया, जब तक हम इसको नहीं जानेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे तो कैसे जानेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा,
अगर आपको लगता होगा कि नहीं, हम मूसा की बात को कैसे टाल सकते हैं, हम एलिया की बात को कैसे टाल सकते हैं, हम यिर्मयाह की बात को कैसे टाल सकते हैं, आप में से कई लोगों के मन में विचार आ रहा होगा। इसी को मैं संदर्भ के साथ रख रहा हूं। इब्रानियों का किताब उसका अध्याय 1 और उसका 1 और 2 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमारे पुरखाओं से, हमारे बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की। ध्यान रखिएगा, मूसा को 10 आज्ञाओं की पटरी दी लिख के, लेकिन इसी बात को परमेश्वर पूरा करता है यीशु मसीह के ऊपर। कैसा पूरा करता है? मत्ती का 17 अध्याय जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है 3 लोग दिखाई देते हैं। एक दिखाई देता है मूसा, एक दिखाई देता है एलिया और एक यीशु मसीह। इस पर पतरस कहता है कि प्रभु हमारा यहाँ रहना कितना अच्छा होगा, हम यहाँ 3 आराधनालय, 3 चर्च, 3 मंडप, 3 मंदिर बनाएंगे और हम आराधना करेंगे, एक आपके लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। जैसे ही पतरस इस बात को कह रहा था, परमेश्वर ने एलिया नबी को, मूसा नबी को बादलों में ढांप लिया और केवल यीशु मसीह दिखाई दिया और उसने कहा, क्या कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। किसको? मूसा को नहीं। किसको? एलिया को नहीं। किसको? यीशु मसीह को कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, अब इसकी सुनो। पहले आपने मूसा का सुना, पहले आपने एलिया का सुना, पहले आपने इस नबी उस नबी सबका सुना, लेकिन अब यीशु मसीह की सुनो। ध्यान दीजिएगा, इसी को बोलते हैं संदर्भ। पुरानी व्यवस्था हमारे लिए नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप में से किसी के मन में कोई शंका सवाल आए तो आप मुझे फोन कर सकते हैं। 7000942526 मेरा मोबाइल नंबर। इस संदेश के बाद मैं इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि पुरानी व्यवस्था को आज मानने के लिए लोग बाध्य करते हैं। पुरानी व्यवस्था में जो 613 नियम यहूदियों के लिए है वो हमारे लिए नहीं है। कितना नियम? 613 नियम जो है वो यहूदियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ना तो अब यहूदी रहा, ना यूनानी रहा, ना नर रहा, ना नारी, अब सब बराबर। पहले भेदभाव होता था, वो इस जाति उस जाति होता था, नर और नारी होता था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा अब ना नर रहा, ना नारी, ना यहूदी, ना ये जाति वो जाति, सब बराबर। फिर भी हम लोग जाति में बांट देते हैं। आज पूरे संसार पे ये चीज है, लेकिन जिन्होंने वचन को समझा, जाना, वो इस बात को मानते हैं कि प्रभु में हम सब एक, महिला पुरुष सब बराबर। और यही चीज अगर आप ध्यान देंगे तो बाइबल के अंदर सारी बातें आईना के जैसे लिखा हुआ। बस अर्थ क्या है? हमको पढ़ना है, मनन करना है और संगति रखना है। अब एक सवाल ही उठता है, आप संगति किसके साथ रखना चाहते हैं? संगति आप किसके साथ रखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात है जो निर्भर करता है। संगति यदि आप ऐसे लोगों के साथ रखना चाहते हैं जहां आराधना होती है, प्रार्थना होती है, वचन होता है, संदेश होता है, डांस होता है, तो आप जहां जहां का संगति रखेंगे वहां का वैसी हो जाएगा। और हर एक आदमी वैसा संगति ढूंढ निकालता है। पीने वाला पीने वालों की संगति ढूंढ निकालता है, बाइबल पढ़ने वाला बाइबल पढ़ने वालों की संगति ढूंढ निकालता है, नाचने वाला नाचने गाने वालों की संगति का ढूंढ निकालता है, और हर एक लोग अपना अपना उपाय ढूंढ निकालते हैं। अब ये आपका और हमारे ऊपर निर्भर है कि हम कैसे संगति करें। संगति आप किसी से भी करें, लेकिन ध्यान दें, हमारा संगति जो है, हमारा दोस्ती जो है, यीशु मसीह के साथ होना चाहिए, प्रभु के वचन के साथ होना चाहिए, प्रार्थना के साथ होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपके सम्मुख आज जो वचन मैं रखने जा रहा हूं वो है खासकर पवित्र आत्मा के विषय। पवित्र आत्मा एक ऐसा विषय है जिस विषय के बारे में इन अंतिम युग में आपको और हमको जानना जरूरी है। बाइबल में कहा गया हम त्रिएक परमेश्वर को मानते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता पहले हमारे पुरखाओं से बातें किया करते थे, दिखाई नहीं देते थे। मूसा नबी से, एलिया नबी से और नबियों से बातें किया करते थे, लेकिन इन अंतिम युग में पिता ने पुत्र अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सारे जगत से बातें की।
दृष्टि होकर, शारीरिक में होकर। लेकिन अब तीसरा जो है पवित्र आत्मा जो है, उन्होंने कैसे बातें करता है, तो पवित्र आत्मा जो है आसमान से नहीं आएगा, याद रखिएगा। पवित्र आत्मा के विषय में कहा गया है कि पवित्र आत्मा का काम किया है, पवित्र आत्मा का काम यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा वो हम सबको स्मरण कराएगा। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। मैं आपके सम्मुख वचन को रख रहा हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 14 और उसका 14 का मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं 26। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 का 26, ध्यान से सुनिएगा। इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। संदर्भ को समझिए, प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। अब ये सहायक कहां पढ़े थे हम लोगों ने सहायक जो पढ़ा था यूहन्ना 14 का उसका 17 में, सत्य का आत्मा 16 में सहायक देगा पिता और वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यीशु मसीह ने कहा था। ये कब कहा था? ये क्रूस पर चढ़े जाने से पहले कहा था। और इसी बात को यहाँ पे क्या कहता है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, यीशु मसीह बोल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, वह तुम्हें, बहुवचन शब्द है, तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन कौन सी सब बातें? कौन सी? ध्यान से सुनिएगा। वह सब तुम्हें वह सब बातें सिखाएगा और जो कुछ, ध्यान रखिएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा है। कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। पवित्र आत्मा क्या करेगा? आएगा तो उठा पटक नहीं होगा, जोर जोर से चिल्ला चपट नहीं करेगा जो इन दिनों कलीसियाओं में और सभाओं में होती है। इसीलिए ज्यादातर नहीं जानने की वजह से कलीसियाओं में इस विषय पर अधिकतर जो सेवक और पासवान लोग बात नहीं करते, बात करने से डरते हैं और डरवा देते हैं। क्या बोलते हैं कि इस विषय पे बात करना मतलब पवित्र आत्मा का निंदा करना, जीवित ऐसा बात कर। इस विषय पे बात करना पवित्र आत्मा की निंदा नहीं है। पवित्र आत्मा की निंदा क्या है? पवित्र आत्मा की निंदा वो है जब हम परमेश्वर का वचन को नहीं मानते हैं, यीशु मसीह की आज्ञा को नहीं मानते हैं, यही पवित्र आत्मा की निंदा है। क्या है जीवित भाई? यही पवित्र आत्मा की निंदा है। पवित्र आत्मा का काम जो है क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने जो जो कहा वो सारी बातों को पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको स्मरण कराता है, याद दिलाता है। पाप करने से हमें रोकता है कौन? पवित्र आत्मा। अगर कुछ गलती कर दी है तो पवित्र आत्मा स्मरण कराता है, करे जीवित तुमने गलती किया है, ये स्मरण कराता है, याद कराता है। अब इसका जीता जागता उदाहरण क्या है? मत्ती 28 का जब आप 20 पद पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? जो बातें, कौन सी? जो जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। यीशु मसीह कहा, कब कहा? ये मरने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन दिखाई दिया। 40 दिन दिखाई देने के बाद जब स्वर्गग्रहण होना था तो आखिरी बार का क्या कहा? कि जो जो बातें मैंने तुमसे की है उसे खुद मानो और जीवित मानना सिखाओ। ये मेरे, मैं अपना नाम ले रहा हूं, मैं आपका नाम तो ले नहीं सकता। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा उन हर एक प्रभु के जन को कह रहा है। आप ये मत समझना कि खाली 12 चेलों को कहा है। संदर्भ में लेंगे तो 12 चेले के लिए। अगर आप बाइबल में से आप पढ़ेंगे तो इसको कहा, उसको कहा, फलाना कहा, तो फिर आपको क्या कहा? तो आपको लगेगा कि मेरे लिए तो कुछ नहीं कहा। लेकिन ध्यान दे, हम लोग अन्य जाति में से हैं और अन्य जातियों के लिए जो बाइबल में से जो है पौलुस इतनी किताबें लिखा है, इसमें से सारी बातें कही गई। और ये जो हम अन्य जाति लोगों को पवित्र आत्मा कैसे मिलता है, इसका मैं थोड़ा सा आपके सम्मुख बात करना चाहता हूं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? कि पेंतीकोस्त की जब पवित्र आत्मा उतरा तो लोग अन्य अन्य भाषा बोले। तो आज लोग बाग यही बोलते हैं कि जीवित भाई आपको नहीं मालूम है जब पवित्र आत्मा उतरता है तो अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। यस,
उस दिन चिन्ह था इसलिए जरूरी था। लेकिन इसी प्रेरितों के काम को अगर आप पढ़ेंगे कहां पे 8 अध्याय 15 16 17 में, तो वहां पे लिखा हुआ है यहूदी लोग के ऊपर हाथ रखे पवित्र आत्मा उतरा। तो पुराना व्यवस्था में पवित्र आत्मा का अभिषेक तेल के द्वारा कहा गया है, इंगित किया गया है, अभिषेक होता था। लेकिन नया नियम में ही पवित्र आत्मा का विशेष रूप से जिक्र किया गया है कि पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह ने जिक्र किया था कि पेंतीकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया तो एक अद्भुत चिन्ह के साथ आया, क्योंकि यहूदी लोग चिन्ह चमत्कार की खोज में लगे रहते हैं और यूनानी लोग लिखा हुआ है ज्ञान की खोज में। तो ज्ञान और चिन्ह दोनों जरूरी था, इसलिए यहूदी लोग वहां जब थे तो उनको चिन्ह जरूरी था, क्योंकि विश्वास करने वाले थे नहीं, इसलिए अद्भुत चिन्ह हुआ। प्रेरितों के काम 2 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, लेकिन जब 8 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है शुरुआती दौर में हाथ रखने से पवित्र आत्मा आता था। पर ये किनको पर हाथ रखते थे, ये बहुत जरूरी बात है जिसको आपको और हमको जानना जरूरी है। ये हाथ उन्हीं के ऊपर रखे जो विश्वासी थे नहीं, ये सारे विश्वासी लोग यहूदी थे जिनके ऊपर हाथ रखा गया। अगर आप 19 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा हुआ है कि यहूदियों के ऊपर हाथ रखे पवित्र आत्मा उन पर उतरा। अब आप बोलेंगे कि जीवित भाई हम तो यहूदी नहीं है, तो पवित्र आत्मा हम पर कैसे आया, कैसे आता है? तो इसका सिंपल सा है, ऋषि प्रेरित के काम उसका 10 अध्याय जब आप 44 को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। तो इसको मैं आपके सम्मुख रखना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो वहां लिखा हुआ है पवित्र आत्मा का उतरने के विषय में 19 अध्याय प्रेरितों के काम उसका 19 अध्याय में हाथ रखने पर, प्रेरितों के काम 8 अध्याय में हाथ रखने पर, और भी यहूदियों पर हाथ रखने पर उतरा। लेकिन प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। 44 से पढ़ रहा हूं, हेडिंग लाइन, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का उतरना। पतरस ये बातें कह ही रहा था। कौन सी बातें कह रहा था? प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहा था, उसका सुसमाचार प्रचार कर रहा था, मारे जाने गाड़े जाने की बात कर रहा था। तो लिखा है कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा, एक पर दो पर नहीं, जिसने विश्वास किया उन पर नहीं। आजकल कलीसिया में कहा जाता है अरे पवित्र आत्मा तो ऐसा हाथ हिलाने वालों पर उतरता है, महिलाएं बाल खुला करके नाचती गाती हैं उन पर उतरता है। कई ऐसे पुरोहित, पादरी और विश्वासी लोग बोलते हैं, माफ कीजिएगा वचन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। वचन में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ कि पवित्र आत्मा उन पर उतरा, कैसे? अन्य जातियों पर। और आज अन्य जातियों के ऊपर आप और हम हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए अर्थात यहूदी लोग जो विश्वासी पतरस के साथ आए हुए थे वे सकित हुए, घबरा गए और कहने लगे अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। पहले भेदभाव होता था, लेकिन यीशु मसीह इस बातों को पूरा किया, भेदभाव खत्म। पवित्र आत्मा जवान पर भी, जवानों पर भी, बड़े पर भी, बुजुर्ग पर भी, पादरी पर भी, आम विश्वासी पर भी। तो इसी चीज को लिखा है पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतरा। और आज पवित्र आत्मा कैसे उतरता है? आज पवित्र आत्मा जब आप विश्वास करते हैं, कर लिए हैं, उसी समय पवित्र आत्मा आपको मिल गया है। इसका प्रूफ क्या है? इसका प्रूफ वचन पे लिखा हुआ है, मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका अध्याय 12, पहला कुरिन्थियों का किताब उसका अध्याय 12, वहां पे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा ताकि मन में शंका ना हो, क्योंकि इस विषय पे कोई भी बात करता नहीं है, वो करता भी है तो ऐसा बात नहीं करता है। तो यहाँ लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों का किताब 12 अध्याय उसका मैं 3 को पढ़ रहा हूं। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, पौलुस बोल रहा है, कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, किसकी अगुवाई से? परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से अर्थात पवित्र आत्मा की अगुवाई से वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई, ध्यान रखिएगा, पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता है कि यीशु प्रभु है। ध्यान रखिएगा,
यीशु मसीह को उपाधि दी गई प्रभु का, यीशु मसीह को उपाधि दी गई मसीहा का। तो अगर कोई प्रभु बोल दे तो कौन वाला प्रभु? संसार में बहुत सारे प्रभु है, बहुत सारे देवी देवता है, बहुत सारे पीर पैगंबर है, लेकिन बाइबल में बताया गया है कि एक मसीहा का जो हजारों सालों से लोग इंतजार कर रहे थे, एक प्रभु का इंतजार कर रहे थे, वही प्रभु यीशु मसीह है, वही प्रभु मसीहा है। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम इसी 2:36 में। और पतरस इस बात को प्रचार करते हुए कहता है कि जिसने तुमने क्रूस पर चढ़ाया उसी को परमेश्वर ने मसीह भी ठहराया। क्या ठहराया? मसीहा ठहराया। और यही मसीहा प्रभु है। जैसे प्रिंसिपल, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पद होता है, वैसा ही प्रभु पद है, मसीहा पद है, यीशु नाम है। लेकिन यीशु के नाम के आगे प्रभु जुड़ गया, यीशु के नाम के बाद मसीहा जुड़ गया, अर्थात यीशु जो है प्रभु भी है, यीशु मसीहा भी है। तो यही यीशु मसीह जो है न्याय करने के लिए अब आएगा। जब न्याय करने के लिए आएगा तो किसको किसको ले जाएगा? सवाल ये है, सब मसीही लोगों को ले जाएगा? नहीं, सब मसीहा लोगों को नहीं ले जाएगा। तो जीवित भाई किसको ले जाएगा? वो जो है उन लोगों को ले जाएगा जो यीशु मसीह की इच्छा और मर्जी को पूरा करते, यीशु मसीह के मार्ग के बताए हुए आज्ञा पर चलते हैं, परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करते हैं। ध्यान रखिएगा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? यीशु ने इस बात का जिक्र किया था कि हे प्रभु कहने वाला हर एक स्वर्ग राज्य में नहीं जाएगा, मत्ती 7:21, परंतु वही जाएगा जो स्वर्गीय पिता अर्थात पवित्र पिता यहोवा परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा करता है। परमेश्वर की इच्छा और मर्जी क्या है? परमेश्वर की इच्छा और मर्जी ये है, क्या है जीवित भाई? ये है कि हम हर एक लोग यीशु मसीह की इच्छा और मर्जी को पूरा करें। किसका? यीशु मसीह की इच्छा और मर्जी। यीशु मसीह की इच्छा मर्जी क्या है? यीशु मसीह संसार पर जब आया ना, तो कोई भी बात को अपनी तरफ से नहीं कहा, जो परमेश्वर ने कहने के लिए कहा था उसी को कहा, उसी को किया। कोई भी नियम कानून को नहीं तोड़ा, वो पूरा किया। पुराना व्यवस्था को खत्म किया नहीं, पुराना व्यवस्था को पूरा किया। कई लोग बोलते हैं यीशु मसीह पुराना व्यवस्था को तोड़ दिया, नहीं, पुरानी व्यवस्था को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। और जब क्रूस पर अपना प्राण दिया, परमेश्वर के हाथ में अपने प्राण को सौंपा, तब उसने कहा पूरा हुआ। और जब मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे फटा, तब अब मंदिर में पहले परमेश्वर पुरानी व्यवस्था के अनुसार रहा करते थे, अब जो है परमेश्वर मंदिरों में नहीं रहते हैं। नई व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर कहाँ रहते हैं? वो आपके और मेरे अंदर रहते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग प्रचार करते हैं, पासवान लोग प्रचार करते हैं कि नहीं, परमेश्वर जो है, यीशु मसीह जो है, पवित्र आत्मा जो है ना, चर्च भवन में रहता है, वो मंदिर में रहता है। जब हम आराधनालय जाते हैं, वहां घंटों आराधना स्तुति करते हैं, कहते हैं, तब आता है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह जो है, पवित्र आत्मा जो है, आप और हम प्रभु यीशु मसीह के मंदिर है, पवित्र आत्मा के मंदिर, उसने स्वयं कहा। हाथ के बनाए हुए ईंट और गारे का भवन में मैं नहीं रहता। सोच के देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रेरितों के काम में लिखा हुआ। फिर रहता कहाँ है? आप और हम ठंड से, गर्मी से बचने के लिए अपने अपने लिए सुंदर सुंदर मकान घर बनाते हैं, वैसे ही प्रभु ने आपको और हमको अपना सुंदर मकान, सुंदर घर बनाया, और आपके और हमारे अंदर रहता है। किनके अंदर? जो लोग विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह ही मसीहा है, यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, मेरे पाप और गुनाहों के लिए मार खाया, कोड़े खाए, लहू बहाया और अपनी जान हमारे लिए दे दी। तो जीवित भाई, क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? यस, आपके अंदर है। जितने लोगों ने भी यीशु मसीह को विश्वास किया, पवित्र आत्मा आपके अंदर है। हम अन्य जाति लोग हैं, हमारे ऊपर हाथ रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज भी कलीसियाओं में सिखाया जाता है, अंदर आ जाओ, आपको हम पवित्र आत्मा देंगे। अरे भाई, आपके कोई औकात नहीं है पवित्र आत्मा देने का, याद रखना। किसी पुरोहित पादरी के अंदर में पवित्र आत्मा देने का पावर नहीं है। ये यीशु मसीह का काम है। पवित्र आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने भेज दिया है आपके और हमारे लिए।
जो लोग विश्वास करते हैं उसी समय उनके अंदर पवित्र आत्मा जाता है। बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को विश्वास ही नहीं कर सकता, जो हमने पढ़ा पहला कुरिन्थियों की किताब 12 अध्याय। प्रिय भाई और बहन, इस विषय को आपको और हमको जानना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों जीवित भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि लूसीफर जो है बाहर नहीं, अब चर्चों के अंदर घुसना शुरू कर दिया। कैसा बात करते हो? यस। और वो चर्चों के अंदर घुस के, क्योंकि उसका जो लड़ाई है बाहर वालों से नहीं है, वो तो सब उसके लोग हैं, क्योंकि मालूम है कि शैतान को नरक ही जाना है, उसको स्वर्ग नहीं जा सकता। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो क्या है, नरक ले जाना चाहता है। इसलिए वो विश्वास में छेद नहीं लगा सकता। इसलिए क्या करता है कि जीवित भाई हालेलुया बोलो, चर्च जाओ, प्रचार करो, सब करो, लेकिन वचन को जो है मत मानो। सोच के देखना, यीशु मसीह ने कहा था, परमेश्वर के पुत्र अर्थात मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह का निंदा बुराई करोगे चलेगा, लेकिन पवित्र आत्मा का निंदा जो करेगा वो इस लोक में ना उस लोक में, सोच के देखिए, पाप क्षमा नहीं होगा तो जाएगा कहां? नरक ही तो जाएगा। और शैतान अगर यीशु मसीह को नहीं छोड़ा परीक्षा में, तो आपको क्या लगता है आपको और हमको छोड़ देगा? लेकिन अधिकतर लोग ये प्रचार करते हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने उद्धार पा लिया है, हमने पवित्र आत्मा पा लिया है, शैतान हमारा बाल बांका नहीं करेगा। अरे यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा, लिखा है कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उस पर उतरा। परमेश्वर ने जब कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत खुश हूं, सोच के देखना, लिखा है आत्मा उसी घड़ी उसी क्षण निर्जल स्थान पे, जहां पानी के एक बूंद नहीं मिलता है, ऐसी जगह ले गया यीशु मसीह। काहे के लिए? उपवास के लिए नहीं, परीक्षा के लिए। कब ले गया? 30 साल तक तो नहीं लिया। तब लिया जब यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को पूरा किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना, और परमेश्वर ने यह कहा ये मेरा बेटा है, प्रिय पुत्र है, अच्छा बेटा है, लिखा है। तब लूसीफर उसकी परीक्षा करना शुरू। 40 दिन 40 रात। बाइबल में 3 परीक्षाओं का जिक्र है, लेकिन 40 दिन 40 रात क्या कर रहा था होगा, सोचिए आप। लोग बाग बोलते नहीं प्रार्थना करने गया था। भाई इस बाइबल में लिखा नहीं है प्रार्थना करने गया था, लिखा है परीक्षा के लिए है। सोच के देखिए, जब परमेश्वर आपको और हमको ये कहता है ये मेरा बेटा और बेटी है, तब शैतान जो है ना आपकी और हमारी परीक्षा करता है। कौन? परमेश्वर नहीं, यीशु मसीह नहीं, परीक्षा शैतान करता है आपका और हमारा। तब दुख तकलीफ समस्याएं लेकर आता है, बीमारी लेकर आता है, ताकि ये जीवित हताश हो जाए, निराश हो जाए, थाने में बंद करके कुटाई करवाया जाए। करवाओ। हमारे बस्तर क्षेत्र में अगर छत्तीसगढ़ की बात देखेंगे, लोग मरवा कटवा दे रहे हैं, मृतक शरीर को दफनाने नहीं दे रहे हैं, फिर भी प्रभु की क्षण जो है इतने आत्मविश्वास से और बोर सो रहे हैं कि विश्वास टूट नहीं रहा है, शैतान तोड़ नहीं पा रहा है। लेकिन आपको और हमको शैतान क्या करता है, थोड़ा सा बीमारी लाकर, थोड़ा सा समस्या लाकर, थोड़ी सी और तकलीफ लाकर परीक्षा में पड़ता है, और हम अक्सर फेल हो जाते हैं। थोड़ी मोड़ी समस्याएं आती है तो हम सोचने लगते हैं, मेरी प्रार्थना तो सुन ही नहीं रहा है, अरे वो फलना जीवित भी तो करके देखा, अरे मेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा? जब परमेश्वर की इच्छा और मर्जी है तो मेरी प्रार्थना क्यों सुनेगा? हाँ, उसकी मर्जी है तो सुनेगा। आप में से कई लोगों को लगेगा कि नहीं नहीं, हम हर प्रार्थना को मानते हैं, मेरा मान जाता है। वो आप अच्छे भाई, प्रभु आपके कार्य को मान लेता है, सुन लेता है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह भी प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना? कि हे पिता, चाहे तो ये दुख का कटोरा आप हटा दीजिए। उसको मालूम था यीशु मसीह को कितनी पिटाई होने वाली, कितनी धुलाई होने वाली है। और आप जानते हैं कि यीशु मसीह को कितने लोग 39 कोड़े ठोके। लिखा है शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं दिखता था, कोई सबूत नहीं था, शकल सूरत पहचान में नहीं आता था।
आज तो आप और हम बड़े सकल सूरत तजुर्बा सफल कहते हैं, यीशु मसीह का सकल सूरत पहचान में नहीं आता, इतनी दुलाई बिठाई कुन लगुन वन चमड़ गड़ी यीशु मसीह का। लेकिन उस यीशु मसीह जानता था उसके पहले कि ऐसा होने वाला है, तो प्रार्थना करता है कि हे पिता, तू चाहे तो तू कटोरा हटा दे, जो आप और हम मांगते रहते हैं अपने लिए। यीशु ने भी मांग के देखा, लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह की प्रार्थना को नहीं सुना। ध्यान रखना, यीशु मसीह की प्रार्थना को अगर सुनता तो आज और आप हम बचाए नहीं जाते, लेकिन परमेश्वर ने उसे सोच के देखिए, अपना कोई बेटा और बेटी को मरता हुआ देख सकता है क्या? सोच के देखिए। लेकिन परमेश्वर ने आपको और हमको इतना प्यार किया कि अपना बेटा को इस संसार में आपके मेरे लिए दे दिया, और मरता देखते हुए उसकी प्रार्थना को नहीं सुना। आज हम थोड़ी मोड़ी दुख तकलीफ समस्याओं में घिर जाते हैं ना, तो हताश निराश दुखी हो जाते हैं, ये आरोप लगा देते हैं। प्रिय भाई और बहन, परीक्षाएं तब आती है जब परमेश्वर कहता है ये मेरा और बेटा और बेटी है। शैतान केवल और केवल आपके और मेरे पीछे पड़ा हुआ है, उन लोगों के पीछे पड़ा है, बाकी लोगों के पीछे नहीं पड़ा रहेगा। खरी शिक्षाओं को बोलने के लिए उसके जुबान से नहीं निकलेगा, याद रखना। थाना पुलिस से डर जाएंगे, मार से डर जाएंगे, लेकिन आज भी ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु खड़ा किया है जो मार पीट कट रहे हैं, गर्दन कट दे रहे हैं, फिर भी विश्वास में अड़ी। कई लोग बोलते हैं, अरे जीवित उधर जाके प्रचार मत करना यार, कितना बार थाना पुलिस तेरी होगी। जानबूझ के हम नहीं जाते हैं थाना पुलिस के लिए, लेकिन प्रचार अगर हम नहीं करेंगे तो आप और हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? हम तो चर्चों में शेर बन के रहते। अरे बाहर शेर बन के दिखाओ यार, बाहर गवाही दे के देखो कि यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता है। आज से कुछ साल पहले हम लोग खुलेआम बाजारों में, अस्पतालों में और खुले जगह हम प्रचार करते थे। चाक चौराहों में माइक लगा लगा के प्रचार करते थे, गीत गा गा के, गिटार लगा लगा के प्रचार करते थे। अब करके देख, हालात बदल गए। प्रिय भाई और बहन, लूसीफर जो है, हर एक रोज जो यीशु मसीह के लोग हैं उनको तकलीफ सताना चाहता है, परीक्षा में लाना चाहता है, और वचन में यही गड़बड़ी कर रहा है। अब आज के तारीख पे अधिकतर जो संदेश होता है, अधिकतर जो सभाएं होती है, वो केवल आशीष की बात होती है, केवल चंगाई की बात होती है, केवल छुटकारे की बात होती है, लेकिन इसकी बात नहीं होती है कि यह यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता है, यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। ध्यान दीजिए, मैं कतई भी आशीष के विरुद्ध में नहीं हूं, मैं चंगाई के विरुद्ध में नहीं हूं, छुटकारा के विरुद्ध में नहीं हूं। अगर किसी को दुख तकलीफ समस्या है तो हम लोग भी तो प्रार्थना करते हैं ना, हम लोग भी तो चाहते हैं कि कोई दुख तकलीफ समस्या वाला आदमी है, उसका दुख चला जाए, समस्या चला जाए, बीमारी चली जाए। कौन चाहता है कि दुख तकलीफ समस्याएं बनी रहे? लेकिन क्या हम इसी में प्रारंभिक बातों में हम उलझे रहे, फंसे रहे, और ये ना बोले क्या कि यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता है, यीशु मसीह अनंत जीवन देता है। ध्यान रखना, आपके अगल बगल में, चर्चों में, बहुत सारी जगहों में संदेश और कन्वेंशन बड़े बड़े होते हैं, लेकिन इस बात की गवाही नहीं होती है कि यस यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता, यीशु मसीह संसार पर इसलिए आया ताकि हाँ संसार के आप और हम हर एक लोग अनंत जीवन पाए। इसकी बात नहीं होती, बाकी सारे बात होती है। आपके अकाउंट में पैसा आने वाला है, आप इस साल अमीर बनने वाले हैं, आप इस साल दूसरे मकान में जाने वाले हैं, आप इस साल गाड़ी बदलने वाले हैं, ये सारी बातें होती है। आपके सालगिरह की तारीख भी लोग भविष्यवाणी बता देते हैं। आप बताइए इसमें यीशु मसीह के क्या लेना देना? यीशु मसीह जब अंतिम में बोला था क्या ये सब करना, यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। क्या सुसमाचार? कि यीशु मसीह उद्धार करता और मुक्ति दाता है, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र मसीहा है, यीशु मसीह मेरे पाप और गुनाहों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। यीशु मसीह जब दोबारा लेने। प्रिय भाई और बहन, आज आप और हम सब इस बात पर जोर देना है, इस बात को हमको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यीशु मसीह जो है अनंत जीवन देता है, यीशु मसीह जो है उद्धार और मुक्ति देता है। आइए हम सब मिलकर इस बात को ध्यान दें, पवित्र आत्मा के इस शब्दों को ध्यान दें, बाइबल के वचन को संदर्भ के साथ पढ़ें और पवित्र आत्मा का मजाक न करें। मेरा सबसे फेवरेट विषय है, पिछले 6 सालों से मैं इस विषय की घोषणा कर रहा हूं।
कि पवित्र आत्मा का मजाक करने का आपका और हमारा कोई हक नहीं है, लेकिन आज 90% कलीसियाओं में पवित्र आत्मा की निंदा की जा रही है और ये शैतान का बहुत बड़ा खेल है। जीवित इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं सच बात बोल रहा हूं। कलीसियाओं में शैतान ऐसे बात कर रखा है, पता तक नहीं चल रहा है, और इसी विषय को लेके, दूसरा विषय में नहीं, इसी विषय। और मालूम है शैतान कि इसी विषय से जो है, जो पाप करेगा उसकी पाप क्षमा नहीं होगी, बाकी तो सब क्षमा हो जाए। इसलिए प्रिय भाई और बहन, आपको और हमको समझना है और इस बात की कि पवित्र आत्मा आपके और हमारे अंदर है। आइए हम सब मिलकर एक चित होकर प्रभु के वचन पे बने रहे, प्रभु के वचन के अनुसार चले, प्रतिदिन बाइबल पढ़ें, प्रतिदिन प्रार्थना करते रहे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान